knowledge quiz. History of Pakistan 1947 to 2025 Part 10. When the opening ceremony of the second PSL was held in Sharjah. दूसरे PSL की इफ्तिताही तकरीब शारजा में कब हुई? ऑप्शन सी 9 Feb 2017। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब 9 फरवरी 2017 को शारजा में हुई। फाइनल में पेशावर जुल्मी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम किया। At the formation of one unit, who was the Prime Minister of Pakistan? वन यूनिट के कयाम के वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली बोगरा। वन यूनिट स्कीम पाकिस्तान की सूबाई तकसीम की असर-ए-नौ तंजीम थी जो मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई। ये मनसूबा वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा की क़यादत में 22 नवंबर 1954 को पेश किया गया और 30 सितंबर 1955 को मंजूर हुआ। वन यूनिट का ये निज़ाम 1970 तक नाफिज रहा। आखिरकार सदर जनरल याहिया खान ने 1970 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाफिज किया। Who can declare emergency under the 1973 Constitution? 1973 के आइन के तहत कौन इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है? ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत सदर मुमलिकत को यह इख्तियार हासिल है कि अगर मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो, ख्वाह वो जंग की सूरत में हो या बैरूनी जारियत के बायस हो या अंदरूनी बदअमनी के नतीजे में, तो वो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर सकते हैं। इस इख्तियार का मकसद रियासत को संगीन हालात में महफूज रखना और अमन अमान को यकीनी बनाना है। Who is the hero of the पाकिस्तानी फिल्म वार? पाकिस्तानी फिल्म वार का हीरो कौन है? ऑप्शन ए शान। शान शाहिद ने 2013 की पाकिस्तानी फिल्म वार में मरकजी किरदार अदा किया जिसमें उन्होंने मेजर मुश्तबा रिजवी का किरदार निभाया जो पाक फौज के रिटायर्ड अफसर हैं। इस फिल्म में मिशा शफी, अली अजमत, शमूम अब्बासी, आयशा खान और कामरान लशारी ने मुआवन किरदार अदा किए। Which पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर इज रिमेंबर्ड एज अ लिटिल मास्टर? किस पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से याद किया जाता है? ऑप्शन सी हनीफ मोहम्मद। हनीफ मोहम्मद जो लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर थे, पाकिस्तान के पहले बड़े क्रिकेट स्टार माने जाते हैं। उन्होंने 1958 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 970 मिनट में 337 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट की सबसे तवील इनिंग्स खेली। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 499 रन बनाकर एक और शानदार रिकॉर्ड कायम किया। When JF-17 Thunder was inducted in PAF, JF-17 थंडर को पाकिस्तान एयरफोर्स में कब शामिल किया गया? ऑप्शन बी 2010। JF-17 तैयारा फरवरी 2010 में पाक फिजाइया में शामिल किया गया। इस तैयारी के ढांचे का 58% हिस्सा जिसमें अगला फ्यूजलाज पर और अमूदी स्टेबलाइजर शामिल हैं पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, जबकि 42% हिस्सा चीन में तैयार होता है और इसकी आखिरी असेंबलिंग और सिलसिलावार तैयारी पाकिस्तान में की जाती है। When martial law was imposed in Lahore, लाहौर में मार्शल लॉ कब लगा? ऑप्शन ए 1953। लाहौर में 1953 में मार्शल लॉ नाफिज किया गया। यह मार्शल लॉ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ फिरका वाराना फसादात पर काबू पाने के लिए लगाया गया था। पहली मर्तबा पाकिस्तान आर्मी को किसी सिविल हंगामे पर काबू पाने के लिए तलब किया गया। मार्शल लॉ 6 मार्च 1953 को नाफिज किया गया और 14 मई 1953 को ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे जबकि गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। Where was the first women's bank established in 1989? सन 1999 में ख़वातीन का पहला बैंक कहाँ कायम हुआ? ऑप्शन डी कराची। फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड ने अपना कारोबार 2 दिसंबर 1999 को शुरू किया। फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड FWBL एक कमर्शियल बैंक है जो कराची में वाक़या है। ये पहला बैंक दिसंबर 1988 में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने कायम किया था। Which act provides the base for Constitution of Pakistan? कौन सा कानून पाकिस्तान के आइन की बुनियाद फराहम करता है? ऑप्शन ए एक्ट 1935।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पाकिस्तान के आइन की बुनियाद फराहम करता है। ये एक्ट बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। ये पाकिस्तान के आइन के लिए बुनियाद साबित हुआ और इस एक्ट में एक वफाकी ढांचे, सूबाई हुकूमतों और मरकजी हुकूमतों सूबों के बाहमी ताल्लुकात का फ्रेमवर्क बयान किया गया था। When बानो कुदसिया was died, बानो कुदसिया का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन सी 2017। बानो कुदसिया 4 फरवरी 2017 को वफात पा गईं। वो 28 नवंबर 1928 को पैदा हुईं। बानो कुदसिया पाकिस्तान की मारूफ नावल निगार और ड्रामा निगार थीं। वो अपनी अदमी खिदमात और ख़ास तौर पर नावल राजा गिद्ध की वजह से मशहूर थीं। When former Prime Minister इमरान खान inaugurated लंगर स्कीम एहसास प्रोग्राम, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कब लंगर स्कीम एहसास का इफ्तिताह किया? ऑप्शन सी 2019। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद में लंगर स्कीम एहसास का इफ्तिताह किया। यह एहसास कोई भूखा न सोए तहरीक का हिस्सा था जिसका मकसद ज़रूरतमंदों को खाना फराहम करना था। When Common Man's Gallery was inaugurated, कॉमन मैन गैलरी का इफ्तिताह कब हुआ था? ऑप्शन ए 2019। कॉमन मैन गैलरी का इफ्तिताह 4 अक्टूबर 2019 को उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने किया। When नुसरत फ़तेह अली खान died, नुसरत फ़तेह अली खान का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1997। नुसरत फ़तेह अली खान एक अजीम पाकिस्तानी कव्वाल और सूफियाना मौसीकी के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार थे। वो 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए और अपनी ज़िंदगी में कव्वाली को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने में नुमाया किरदार अदा किया। इनकी आवाज़ और गायकी ने दुनिया भर में लाखों दिलों को मशहूर किया। वो 16 अगस्त 1997 को लंदन में 48 बरस की उम्र में वफात पा गए, लेकिन इनकी मौसीकी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। When पाकिस्तान joined the Atomic Club, पाकिस्तान कब एटमी क्लब में शामिल हुआ? ऑप्शन बी 1998। 28 मई 1998 हमेशा तारीखी अहमियत के तौर पर याद रखा जाएगा जब पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ 5 एटमी धमाके किए। इस मौका पर पाकिस्तान ने दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि वो एक काबिल एतमाद 7वां एटमी ताकत बन चुका है। When कोयटा डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक, कोयटा ज़लज़ले से कब तबाह हुआ? ऑप्शन सी 1935। मई 1935 को कोयटा एक शदीद ज़लज़ले से तबाह हो गया। ये ज़लज़ला सुबह 2:33 से 3:40 के दरमियान आया। इस खौफनाक आफत में जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और हलाकतों की तादाद तकरीबन 60,000 तक जा पहुंची। ज़लज़ला एक कुदरती आफत है जो ज़मीन के लरज़ने से पैदा होती है। इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर नापी जाती है, जिसे 1935 में ईजाद किया गया। 22 जून 2022 के ज़लज़ले में अफ़गानिस्तान के सूबा पख्तैका में 1000 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हुए। अताबाद झील भी उन्ज़ा में एक ज़लज़ले के नतीजे में बनी। तुर्की और यूनान में 30 अक्टूबर 2020 को शदीद ज़लज़ला आया, जबकि अमेरिका की रियासत अलास्का सबसे ज़्यादा ज़लज़लों से मुतासिर होती है। वह समझौता एक्सप्रेस बॉम्ब ब्लास्ट अकर, समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका कब हुआ था? ऑप्शन ए 2007। 18 फरवरी 2007 को लाहौर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्द हमला किया गया, जिसमें 68 बेगुनाह मुसाफिर जाँ बहक हुए, जिसमें 40 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल थे। यह हमला भारत की सरजमीन पर हुआ। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली, भारत और लाहौर, पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली ट्रेन थी। When was first international flight of PIA taken on? PIA की पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ कब ली गई थी? ऑप्शन सी 1955। 1 फरवरी 1955 को इस एयरलाइन ने अपनी पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ कराची से लंदन के लिए काहिरा के रास्ते शुरू की। इसका हेडक्वार्टर कराची में वाक़या है और इसका पहला नाम ओरिएंट एयरवेज था। Which article is related to the objective resolution? कौन सा आर्टिकल करारदाद मकासद से मुतल्लिक है? ऑप्शन बी आर्टिकल 2A। करारदाद मकासद को मुकम्मल तौर पर आईने पाकिस्तान का हिस्सा आर्टिकल 2A के तहत बनाया गया। ये करारदाद 12 मार्च 1949 को दस्तूर साज असम्बली ने मंजूर की। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने इसे 7 मार्च 1949 को असम्बली में पेश किया था। असम्बली के 75 अरकान में से 21 ने इसके हक में वोट दिया। अक़लियती अरकान की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं, जिसके नतीजे में
10 अक़लियती अरकान ने इसके खिलाफ वोट दिया। When Pakistan joined World Trade Organization, पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया? ऑप्शन ए 1995। पाकिस्तान 1 जनवरी 1995 को आलमी तिजारती तंजीम WTO का रुकन बना। WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, कि कुल 164 रुकन ममालिक हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वाक़ है। ये तंजीम 1 जनवरी 1995 को कायम हुई और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जानशीन है। इसकी सरकारी ज़बानें अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और हिस्पानवी हैं। When पाकिस्तान पीपल पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब कायम हुई? ऑप्शन सी 1967। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम की। ये जमात 30 नवंबर 1967 को वजूद में आई और पाकिस्तान की अहम सियासी जमातों में शुमार होती है। इन विच डेजर्ट ब्लैक बक री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, काले हिरन के दोबारा तारुफ का मंसूबा किस सहरा में शुरू किया गया? ऑप्शन सी चोलिस्तान। ये मंसूबा 2020 में चोलिस्तान बहावलपुर में शुरू किया गया। ब्लैक बुक को इंडियन एंटेलप के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को 1998 में ब्लैक बुक के गैर कानूनी शिकार के जुर्म में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। When the सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट वॉज स्टार्टेड, सियाचिन की जंग कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1984। सियाचिन तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर के इलाके पर एक फौजी तनाज़ा था। ये तनाज़ा 1984 में शुरू हुआ और 2003 में ख़त्म हुआ। When all Pakistan Music Conferences were organized, All Pakistan Music Conferences का इनाकाद कब किया गया? ऑप्शन बी 1959। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस पहली बार 15 सितंबर 1959 को लाहौर, पाकिस्तान में मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी क्लासिकी गुलकारा रोशन आरा बेगम इसकी बानी अरकान में शामिल थीं। रोटी कपड़ा और मकान वॉज अ स्लोगन ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर, रोटी कपड़ा और मकान किस सियासी रहनुमा का नारा था? ऑप्शन सी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। रोटी कपड़ा और मकान का मतलब है खाना, लिबास और रिहाइश। ये एक मशहूर नारा था जो पाकिस्तान पीपल पार्टी PPP के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में दिया। वो पाकिस्तान के चौथे सदर थे और 1970 की इंतखाबी मुहिम में इस नारे को अपना मरकजी पैगाम बनाया। When did Bangladesh release prisoners of 1971 war? बांग्लादेश ने 1971 की जंग के कैदियों को कब रिहा किया था? ऑप्शन सी 1974। बांग्लादेश ने 1971 की जंग के पाकिस्तानी कैदियों को 1974 में रिहा किया। ये रिहाई शिमला मुआहदे के तहत अमल में आई, जो 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया था। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अमन और सिफारतकारी को फ़रोग़ देना था और इसी के नतीजे में जंगी कैदियों की वापसी मुमकिन हुई। प्यारे दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने वालों को दिल से दुआएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।